We are going to begin by looking at a verse in 2 Timothy chapter 3. और हम शुरुआत करेंगे एक वचन को देख करके जो पाया जाता है दूसरा तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय, Because we want to understand why God has given us His Word. क्योंकि हम इस बात को समझना चाहते हैं कि क्यों परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है। You know, it is possible to study the Bible for the wrong reasons. और आप जानते हैं कि यह संभव है कि हम बाइबल को गलत उद्देश्य के लिए पढ़ सकते हैं, And I think a lot of Christians do. और मैं मानता हूं कि बहुत सारे मसीही लोग ऐसा ही करते हैं। Now we need to study the scriptures and approach the scriptures for the same reason with which God gave it. और हमें वचन का अध्ययन करना है और वचन की पहुंच करना है उसी उद्देश्य के लिए जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें इस वचन को प्रदान किया है। And that's described in 2 Timothy 3 verse 16 and 17. और वह दिया गया है दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 16वें और 17वें वचन में। It says all scripture is inspired by God. और वहां पे लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। God is the one who breathed his breath into this book. और परमेश्वर ही है जिसने अपनी श्वास को इस पुस्तक के अंदर फूंका है, Just like he breathed into Adam. ठीक वैसे ही जैसे उसने आदम के अंदर अपनी श्वास को फूंका था। If God had not breathed into Adam, he would have been just a pile of dust. और यदि परमेश्वर आदम के अंदर अपनी श्वास नहीं फूंकता तो वो केवल एक धूल का ढेर होता। And any book into which God has not breathed is just a pile of dust. God breathed into this. और हर वह पुस्तक जिसके अंदर परमेश्वर ने अपनी श्वास नहीं फूंका है वो केवल एक धूल की ढेर के समान है। And it's been given to us for teaching, to show us the right path. और यह पवित्र शास्त्र हमें उपदेश के लिए दिया गया है ताकि हमें सही मार्ग दिखाए, For reproof. और हमें सुधारने के लिए दिया गया है। God's given us His word to rebuke us. और परमेश्वर ने हमें यह वचन इसलिए दिया ताकि हमारी डांट और सुधार के लिए। Strongly, reproof is a strong word. और यहाँ जो सुधार है वह एक कठोर वचन है। To correct us when we've gone astray, to lead us back to the right path. और जब हम अपने मार्ग से भटक जाएं तो हमें सही मार्ग में सुधार करके लाने के लिए। To train us in righteousness. और हमें धार्मिकता में निपुण करने के लिए। That means our character should change. और उसका अर्थ यह है कि हमारा जो चरित्र है वह परिवर्तित होना चाहिए। To straighten us because we are all crooked. और इसलिए क्योंकि हम सब धूर्त और टेढ़े हैं वो हमें सीधा करे। And ultimately so that we can become men and women of God. और अंततः इसका उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर के स्त्री और पुरुष बन पाएं। That the man of God, verse 17, may be adequate or complete. You know, like a glass of water when it's filled is complete. और जैसा कि 17वें वचन में लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने या पूर्ण बने, जैसे कि एक ग्लास में हम पानी भरते हैं और भरते भरते वह ग्लास पूर्ण हो जाता है। That our character is rounded off, balanced, complete. और वैसे ही बहुत सारे चरित्र हैं जिन्हें संपूर्ण होना है या पूरे रीति से हमारे अंदर सिद्ध होना है। And that we are equipped, anointed for ministry. और ताकि हम सेवा के लिए पूरे रीति से तैयार हो जाएं और निपुण हो जाएं। To serve Him for every good work that God has prepared for us. और हर उस भले कार्य के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रचा है हम तैयार हो जाएं। So that's the purpose of Scripture. और यही तो And if you पवित्र शास्त्र का उद्देश्य है। The Bible, you must study it for these reasons. और यदि आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आपको इन्हीं कारणों के लिए बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। That your character might be full rounded and become the way God wants it to be. कि आपका जो चरित्र है वो पूर्णतः सिद्ध हो जाए, उस प्रकार से सिद्ध हो जाए जैसे परमेश्वर चाहता है।
that you can be anointed and equipped to serve other people the way God wants you to serve. कि आप निपुण हो जाएं, आप अभिषिक्त हो जाएं परमेश्वर की सेवा करने के लिए, दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए जिस प्रकार से परमेश्वर चाहता है। The Bible was not given for us to increase in knowledge और बाइबल हमें इसलिए नहीं दी गई है कि हम अपने ज्ञान में वृद्धि करें or just to teach other people. या दूसरे लोगों को सिखाने के लिए नहीं दी गई है। No. नहीं। A lot of people use it for the wrong reason. और बहुत सारे लोग इसे गलत कारणों के लिए इस्तेमाल करते हैं। Now you must keep that in mind, my dear brothers and sisters. अब आपको इन चीजों को अपने मस्तिष्क में रखना है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। When we go through these studies and all through your life. और जब हम इन अध्ययनों से होकर के गुजरते हैं और आपको इन बातों को अपने संपूर्ण जीवन भर भी याद रखना है। I started studying the Bible 41 years ago. और आज से 41 साल पहले मैंने बाइबल का अध्ययन करना चालू किया। And this is the goal that I have had before me all these 41 years. और यह वह सोने के समान है, स्वर्ण के समान है जो इन 41 वर्षों में मेरे सामने रखा हुआ है। I did not study the Bible to teach other people. और मैंने बाइबल का अध्ययन इसलिए नहीं किया है ताकि मैं दूसरों को वचन सिखा सकूं। I studied the Bible because I wanted to know what God had to say to me. और मैंने बाइबल का अध्ययन इसलिए किया ताकि मैं जानूं कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहते हैं। I studied it at the feet of Jesus and asked the Holy Spirit to teach me. I've never been to a Bible school. और मैंने बाइबल का अध्ययन किया है प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे बैठकर और पवित्र आत्मा से सहायता मांगा है कि वह मुझे इसे समझने में सहायता प्रदान करे, क्योंकि मैं कभी भी बाइबल स्कूल नहीं गया हूं। But God, who taught the apostles in the first century, परंतु परमेश्वर ने जिसने प्रेरितों को प्रथम शताब्दी में सिखाया, I believed He could teach me in the 20th century. तो मैं विश्वास करता हूं कि वह मुझे 20वीं शताब्दी में भी सिखाएगा। And He can teach you too. और वह आपको भी सिखा सकता है। You know, it says that when the disciples were walking to Emmaus after the resurrection, और वहां पे लिखा है, आप पढ़ते हैं कि जब चेले इम्माउस के मार्ग में जा रहे थे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, Jesus opened the scriptures to them. और यीशु मसीह ने उनके सामने पवित्र शास्त्र को खोल दिया। And that is the thing which we want Him to do to us as well. और यही वह बात है जो हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ भी करे। We want Jesus to walk with us. हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ चले। That's how I want to study the scriptures. Jesus walking with me. और इसी रीति से तो मैं पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ चल रहे हैं, Opening the scriptures. और पवित्र शास्त्र को मुझे खोल करके समझा रहे हैं। Those disciples said, our hearts burned within us. और उन शिष्यों ने कहा कि हमारे हृदय हमारे अंदर से जल रहा था When Jesus opened the scriptures. जब यीशु मसीह वचन खोल करके हमें समझा रहा था। And that's how it should be in our life. और ऐसा तो हमारे जीवनों में भी होना चाहिए। For it shows us scripture, our heart should burn within us. और जब पवित्र आत्मा हमें एक शास्त्र का एक भाग खोल करके दिखाता है तो हमारा हृदय अंदर से जलना चाहिए। The scripture is not boring. Do you think those two disciples to Emmaus found Jesus boring? और जो पवित्र शास्त्र है वो उबाऊ या बोरिंग नहीं है। आपको क्या लगता है वो दो शिष्य जो इम्माउस के मार्ग में जा रहे थे, उन्हें ये जो शास्त्र था वो बोरिंग लग रहा था या उबाऊ लग रहा था? Jesus is never boring. यीशु मसीह कभी भी उबाऊ या बोरिंग नहीं है। An anointed ministry is never boring. और एक जो अभिषिक्त सेवकाई है वो कभी भी बोरिंग नहीं होती है। At no time. और किसी भी समय में If we walk with Jesus and allow Him to open the scriptures to us, our hearts will always burn. और यदि हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे और उसे अनुमति देंगे कि वो वचन खोल करके हमें समझाए तो हमारे हृदय हमेशा जलते रहेंगे। Because the scriptures reveal Christ. क्योंकि जो पवित्र शास्त्र हैं वो मसीह को प्रकाशित करते हैं, उसे उजागर करते हैं। The other thing I want to say to you is God has not written the scriptures for lazy people. और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र को आलसी लोगों के लिए नहीं लिखा है। We got to meditate on scripture. Blessed is the man, it says in Psalm 1, who meditates on the law of the Lord. और हमें वचन के ऊपर मनन करना है। भजन संहिता 1 अध्याय और उसके 1 वचन में लिखा है, धन्य वह पुरुष जो उसकी आज्ञाओं के ऊपर ध्यान और मनन करता है। Day and night. That doesn't mean he's reading the Bible day and night. और वहां पे लिखा है कि दिन और रात वह करता है। उसका अर्थ यह नहीं कि वो दिन और रात बाइबल का
पढ़ रहा है, बाइबल को पढ़ रहा है, He meditates on it. Maybe he read it just a few minutes in the morning. और वह उसके ऊपर मनन कर रही है, उसका अर्थ हो सकता है कि उसने सुबह कुछ ही मिनट बाइबल को पढ़ा होगा, But he meditates on it right through the day, and in the middle of the night, if he wakes up, he thinks about Scripture. परंतु वह उस वचन को दिन भर मनन करता है, और यदि रात को उसकी नींद खुल जाती है तो वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े भी उस वचन के ऊपर मनन करता है, याद करके उसे। And as he meditates, he understands God's laws. Now, in the Old Testament, they meditated on God's laws. और जैसे वो उसके ऊपर मनन करता है, वो परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर की व्यवस्था को जानता है, क्योंकि पुराने नियम में जो लोग थे वे परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर मनन किया करते थे। In the New Testament, we are told in 2 Corinthians 3 verse 18 that we meditate on Jesus, the Word made flesh. और दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय और उसके 18वें वचन में यदि हम पढ़ें तो हमें कहा गया है कि हम यीशु मसीह के ऊपर मनन करते हैं, क्योंकि वचन अब देहधारी हो गया है, और यह नए नियम के अनुसार है। And we see Jesus in the scriptures. और हम यीशु मसीह को शास्त्र में देखते We हैं, meditate on Him और हम यीशु मसीह के ऊपर मनन करते as हैं, He is revealed to us in the pages of Scripture. और जैसे वो हम हमारे ऊपर इन शास्त्रों के पन्नों के द्वारा प्रकाशित होता है। And such a man, it says in Psalm 1, will be like a tree planted by the rivers of water. He will always be green. और ऐसा व्यक्ति जो दिन भर मनन करता है, जैसे भजन संहिता पहले अध्याय में कहा गया, वो एक ऐसे पेड़ के समान होगा जो बहती जल की नालियों के किनारे लगाया गया, जिसकी पत्तियां हमेशा हरी रहेंगी, लहलहाती रहेंगी, He will always be fruitful और वो हमेशा फलवंत होगा all the time. हर समय। Another psalm, it says, even in old age, और एक और भजन संहिता में कहता है कि वो पुराने होने पर भी फलते He रहेगा, will bring forth fruit. वो पुराने होने पर भी फलते रहेगा। That is God's will for every one of us. It is not God's will that any of you sitting here should be a barren tree. और यही तो परमेश्वर की योजना हम में से हर एक के लिए, और परमेश्वर की योजना यह नहीं कि आप में से कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है वह एक सूखा या बंजर वृक्ष बने। Even when others around you are barren, in a time of drought, और यद्यपि जब आपके आसपास के सारे लोग बंजर हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि तो भी आप बंजर बने you रहें, can be green and fruitful. और अकाल के समय में भी आप हरे भरे और लहलहाते रह सकते हैं। The secret is to meditate on the scriptures, और उसका रहस्य है कि आपको वचन के ऊपर मनन करना है, on God's word. परमेश्वर के वचन के ऊपर। There's another verse that's in Proverbs 25 and verse 2, which says, और एक और वचन है जो नीति वचन उसके 25 अध्याय और दूसरे पद में लिखा है, It is the glory of God to conceal a matter, और यह परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, and it's the glory of kings to search it out. और राजाओं की महिमा होती है गुप्त बात का पता लगाने में। God has in the world concealed deep down under the surface of the earth all the valuable metals. You don't find gold on the surface. और परमेश्वर ने संसार में जमीन के बहुत नीचे गहराइयों में जो भी बहुमूल्य पदार्थ हैं, बहुमूल्य मेटल्स हैं, जैसे कि सोना, उन सब को गहरे में छुपा करके रखा है, ना कि उथले स्थान में। You don't find diamonds on the surface. They're all deep down. और आपको सोना और चांदी पृथ्वी के ऊपर सतह पे नहीं मिलते, परंतु जो ये सारे बहुमूल्य चीजें वो पृथ्वी के अंदर गहराई पे मिलते हैं। What you find on the surface is grass and mud and dirt. और आपको जो पृथ्वी के सतह पे मिलता है वो घास, फूस, कचरा और कीचड़ होता है, Cheap stuff. और जो सस्ता सामान है वो आपको मिलता है। If you read the scriptures superficially, और यदि आप ऊपर ऊपर से वचनों को पढ़ेंगे you won't get the real riches of it. तो आप उसके जो वास्तविक धन है उसे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। It's the glory of God to conceal a matter. और यह परमेश्वर की महिमा है बातों को गुप्त रखने में। And if you're going to be a king, one who's reigning in Christ, it's your glory to search it out. और यदि आप एक राजा हैं, अर्थात मसीह में एक राजा हैं, तो यह आपकी महिमा है कि आप उन गुप्त बातों का पता लगाएं, To dig out and find it. ताकि आप खोद करके उन चीजों को निकालें। And as God sees that wholeheartedness and eagerness in you, और जैसे परमेश्वर आपके अंदर उस लगाव और लगन को देखता है, the Holy Spirit will reveal to you तो पवित्र आत्मा आपको प्रकाशित करना या बताना चालू करेगा the meaning of Scripture. वचनों के अर्थ को। Jesus said, I thank you, Father, that you have hidden these things from the wise and the intelligent. और यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छुपा कर रखा, And you have revealed them to babes. और तूने इन बातों को बालकों के ऊपर प्रकट किया है। You don't need to be clever.
और आपको बुद्धिशाली होने की आवश्यकता But you नहीं, got to have a clean heart. A babe's got a clean heart. और आपके पास केवल एक पवित्र हृदय होना चाहिए, क्योंकि छोटे बालकों के पास पवित्र हृदय ही होता है। It's your heart condition that determines whether you understand scripture, not your head intelligence. और यह आपके दिल की दशा है जिसके ऊपर निर्भर करता है कि आप वचन को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, ना कि आपकी दिमाग की दशा या आपकी बौद्धिक क्षमता। It's hidden from the clever and the intelligent. और ये बातें जो है वो ज्ञानी और बुद्धिमानों से छुपी रहती हैं। You can't understand scripture by getting a doctorate in theology. और यदि आप थियोलॉजी में डॉक्टरेट कर रहे हैं, धर्म विज्ञान में यदि आप अनुसंधान कर रहे हैं, तो भी आप वचन को नहीं समझ You पाएंगे। can understand scripture if you got a humble heart और आप वचन को केवल तभी समझ पाएंगे जब आपके पास एक नम्र हृदय and होगा conscience. और एक स्वच्छ विवेक होगा। That's how we understand scripture. और इसी रीति से तो हम शास्त्रों को समझते हैं। Scripture gives us promises and commands that we have to believe and obey. और पवित्र शास्त्र हमें आज्ञाएं देता है और हमें प्रतिज्ञाएं देता है जिनके ऊपर हमें विश्वास करना है और उनका हमें पालन करना है। Words to rebuke us और ऐसे वचन जो हमारी डांट और सुधार के लिए होते हैं, and words to comfort us. और वचन हमारे सांत्वना के लिए और प्रोत्साहन के लिए।